जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल रोजगार सारथी में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे और आराम से अपनी तैयारी कर रहे होंगे दिल्ली पुलिस की। जैसा कि आप जान चुके हैं कि अभी तक हमने आ, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ चुके हैं। अब हम वैदिक काल पे आए थे, वैदिक सभ्यता पर। वैदिक सभ्यता कह सकते हैं, वैदिक संस्कृति कह सकते हैं। तो हमने वैदिक संस्कृति में कहाँ तक पढ़ चुके थे? हम वेदांग तक पढ़ चुके थे। अब हम उससे आगे वाले टॉपिक पे चालू करते हैं। जैसा कि आप देख चुके हैं कि पीछे के लिखा है कि संस्कार, हम आश्रम आश्रम तक कर चुके थे। अब उसके बाद हम संस्कार से चालू करेंगे कि संस्कार क्या है, कैसे है, क्या क्या चीज इसके अंदर होती है। तो हम जानते हैं थोड़ा संस्कार के बारे में। और उससे पहले एक चीज आपको बता दूं कि हमारी वीडियो हर रोज सुबह 6 से लेके 8 के बीच में अपलोड कर दी जाती हैं। तो कृपया करके सुबह 6 से लेके 8 के बीच में आप लोग देख लीजिए। बाकी आप पूरे दिन तो चाहे जब देख सकते हैं, बाकी 6 से लेके 8 के बीच में ज़रूर देखिए करें। क्या रहता है ना, जब वीडियो आप लोग आती है ना, तब देखते हो ना तो अच्छा रहता है, क्योंकि आपको हर रोज़ रिवीज़न होता रहता है। क्योंकि आप जैसे कल किया, फिर मॉर्निंग में फिर कर लिया, तो मॉर्निंग की जो पढ़ाई होती है ना, वो सबसे बेस्ट मानी जाती है। क्योंकि सुबह में अपना माइंड शांत रहता है बिल्कुल। तो उस समय जब पढ़ाई करोगे ना आप, तो बिल्कुल एक नंबर से एक कह सकते हैं कि आपके दिमाग में सारी चीज़ें घुसने वाली हैं, मतलब जाने वाली हैं दिमाग के अंदर। तो इसलिए कहता हूँ कि सारी जो पढ़ाई आप कर रहे हो, वो सिर्फ़ ज़्यादातर कोशिश करेंगे आप सुबह में करें। बाकी टाइम नहीं मिलता तो शाम को भी कर सकते हो, रात को भी कर सकते हो। पर ज़्यादातर जो टाइम माना गया है, वो माना गया है सुबह का सही से। ओके? अब आते हैं बात एक कि जीवन में आगे बढ़ना है तो एक सॉरी, अगर जीवन में आगे बढ़ना है ना आपको, तो आप बहरे हो जाओ। क्योंकि आपसे बहुत से लोग ये कहेंगे, भाई तू पास हो गया, भाई तू फेल हो गया। तो लोगों की बातों पे जितना फ़ोकस करोगे ना, फिर लोग तो आपको उतना ही दबाते रहेंगे। तो अगर जीवन में आगे बढ़ना है, तो लोगों जीवन में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ। बाकी लोगों की बातें तो हर समय मनोबल गिराने वाली होती हैं। ओके? आप काम करते हैं अपनी बातों पर, अब अपने टॉपिक पे आते हैं। हमें तो अपना काम करना है, क्योंकि लोगों का क्या, लोग तो कहते ही रहते हैं कि ये करेगा, वो करेगा। लोगों का तो बहुत चीज़ें अलग हैं। अब हम आते हैं अपनी चीज़ों पे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे लिखा है, टॉपिक क्या है अपना? संस्कार। कितने प्रकार के संस्कार होते हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं कि संस्कार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और भी प्रकार के संस्कार होते हैं। पर जो हमने ज़रूरी संस्कार है, वो हमने अभी यहाँ पे लिखे हैं, जो पेपरों के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है। ओके? अब देखते हैं कि गर्भधारण संस्कार क्या है? गर्भधारण संस्कार केवल वंश वृद्धि के लिए होता है, जिसमें वंश को बढ़ाया जाता है। तो ये गर्भधारण संस्कार किया जाता है वंश वृद्धि के लिए। ओके? केवल वंश वृद्धि के लिए। ओके? अब आते हैं पुंसवन। ये पुंसवन एक संस्कार हो गया। ओके? ये जात कार्य, ये संस्कार क्या होता है? ये जब जात कार्य संस्कार क्या होता है ना, जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो जन्म से जब उसकी छठी वगैरह करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको या तो शहद दिया जाता है या घी उसको खिलाते हैं ना। तो जैसे थोड़ी सी उंगली में लेके चटा रहे हैं ना, तो उसको बोलते हैं जात कार्य। तो ये उसका ये कि क्या बोलते हैं कि ये संस्कार हो गया। अब एक होता है नामकरण संस्कार। नामकरण में क्या होता है? बच्चे का नाम रखना। जो शिशु होता है ना, तो उसका एक नाम रखा जाता है कि इसका ये नाम रहेगा, राहुल रहेगा, प्रियंका रहेगी या सुनील शेट्टी, जो भी है। तो ये सब नाम होते हैं, बच्चे का क्या नाम रखना है। तो ये नामकरण संस्कार हो गया। अब आते हैं एक और संस्कार, अन्नप्राशन। अन्नप्राशन में क्या होता है कि बच्चों को खाना खिलाना। अन्नप्राशन में बच्चों को खाना खिलाया जाता है। जैसे कोई भी खाना हो गया, तो बना के छोटे बच्चे को उसको खिलाया जाता है, तो उसको बोलते हैं अन्नप्राशन। यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे मीठा हो गया, यहाँ पे खाना खिलाना होगा, अन्नप्राशन। अब हो गया चूड़ाकर्म। ये क्या था? चूड़ाक्रम। चूड़ाक्रम में क्या होता है? बच्चों का मुंडन। जो छोटे बच्चे होते हैं, उनको जब उनका बाल जो घोटे जाते हैं ना, मतलब बाल छीले जाते हैं, पूरा घुट्टा कर दिया जाता है, टकला तो इसको बोलते हैं मुंडन, चूड़ाक्रम। और इसको क्या किया जाता है? इसमें मुंडन किया जाता है बच्चे का। अंत्येष्टि। अंत्येष्टि मतलब ये पॉइंट है, जैसे जैसे आपका जन्म होता है, वैसे वैसे जैसे यहाँ पे वंश वृद्धि हुई, यहाँ पे वंश के लिए मांगा, चलो बच्चा हो गया, उसके बाद वो चीज़ होगी। उसके बाद उसके बच्चे का क्या, खाना वाना खिलाया जाएगा। उसके बाद बच्चे का नाम रखा जाएगा। उसके बाद अन्नप्राशन होगा बच्चे का, फिर मुंडन होगा, फिर बच्चा बड़ा होगा 60-70 साल, 80 साल, फिर वो अंतिम, मतलब अंतिम विदाई, उसकी मृत्यु हो जाती है। अब हम भी हैं, आप भी हो, कभी ना कभी हमारी आपकी भी मृत्यु होनी है। तो ये स्टेज है जो इसमें सबको गुजरना होता है, कोई ऐसा नहीं जिससे बचा हो।
तो सारे व्यक्ति इससे गुजरते ही हैं। कोई कितनी भी कोशिश कर ले कि मैं इससे बच सकता हूँ, इससे बच ही नहीं सकता, नामुमकिन है बचना। पर हाँ, 2 चीज़ होती है, एक तो गरीबी में जीना और एक गरीबी से बाहर जीना, वो सिर्फ़ आपके हाथ में है। अगर गरीबी में ही जीना है तो जीते रहो, गरीबी से बाहर निकल के जीना है तो वो आपके हाथ में है कि आप उससे बाहर निकल सकते हो। अगर आप एक चीज़ और सोचो कि अगर आपको कोई कहे कि भाई कि यहाँ से बाहर चला जा, मतलब एक जगह खड़ा है तू, तो यहाँ से बाहर चला जा। अब तुम्हारी इच्छा ही नहीं है जाने की, वो कह रहा है कि वहाँ पे जाएगा तुझे पैसे मिल जाएँगे बहुत सारे, अब तेरी इच्छा ही नहीं है जाने की। अगर वो कह रहा है कि जाओ और उसका दोस्त है उसकी जाने की इच्छा ही नहीं है, अगर जब वो वहाँ से जाएगा नहीं तो उसको पैसे कहाँ से मिलेंगे? तो इसीलिए कुछ ना कुछ काम करने के लिए हमें बाहर निकलना ही पड़ता है। तो कहते हैं कि अगर गरीबी में हो, अगर आप गरीब हो, तो गरीबी से निकलने के लिए आपको गरीबी से बाहर जाना पड़ेगा। आप उसी एरिया में रहोगे तो फिर आप गरीबी में ही रहोगे। तो इसलिए के कहते हैं कि अपनी गरीबी को गरीबी ना समझ के अपनी गरीबी को एक मौका समझें, जो आपको भगवान ने दिया कि आप अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हो। आप ही वो व्यक्ति हो जो अपने परिवार को आगे बढ़ाओगे, गरीबी से बाहर निकालोगे। तो आप जानते हैं थोड़ा और इसके बारे में, जैसे कि हम जान चुके हैं कि संस्कार, अन्नप्राशन। अब इससे आगे वाले टॉपिक के बारे में जानेंगे, जैसे वेद। वेद कितने हुए? 4 वेद हुए हैं। कौन-सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सामवेद तो सब लास्ट में आएगा। तो अब हम जानते हैं वेदों के बारे में। वेदों में भी क्या-क्या हुआ है, ऋग्वेद में क्या हुआ है, सामवेद में क्या हुआ है, अथर्ववेद में क्या हुआ है, यजुर्वेद में क्या हुआ है, तो अब सब जानते हैं वेदों। आइए दोस्तों, अब जानते हैं थोड़े वेदों के बारे में। हमारे कुल वेद कितने हुए? जैसा कि मैं बता चुका हूँ मैं आपको पहले ही कि हमारे कुल वेद 4 थे। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। ये 4 वेद थे। सबसे नया वेद कौन-सा था? सबसे पुराना वेद, सॉरी, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद और सबसे नया वेद अथर्ववेद। तो अब हम जानते हैं इन वेदों में क्या-क्या चीज़ें थी, कौन से वेद में क्या चीज़ थी। तो पहले बात करते हैं सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद में क्या था? ऋग्वेद में था, सबसे पुराना वेद ये ऋग्वेद था। इसके संकलनकर्ता कौन थे? कृष्णदेवराय वेदव्यास। अच्छा, इसके रचयिता कौन से? इसके रचयिता वसुमित्र को माना गया है। इसके रचयिता वसुमित्र को माना गया है। इसमें मंडल कितने हैं? इसमें कुल 10 मंडल हैं। इसमें सूक्त कितने हैं? इसमें सूक्तों की संख्या है 1028। 1028 सूक्त। अच्छा, अब बात आती है कि इसमें मंत्र कितने हैं और ऋचाएँ कितनी हैं? तो भैया यही बता दीजिएगा। तो इसमें मंत्र हैं 10,462 मंत्र या ऋचाएँ कह सकते हैं। अच्छा, इसमें भैया जब इतना बता दिए तो एक चीज़ और बता दीजिए, शब्दों की संख्या कितनी है? तो इसमें शब्दों की संख्या है कि 1.5 लाख के करीब, 1.5 लाख लगभग। वन पॉइंट 5 लाख लगभग शब्दों की संख्या है। अब इसको पढ़ने वाला कौन कहलाता था? भाई सब लोग तो कुछ अलग नाम तो होगा ना, इसके पढ़ने वाला का क्या नाम होता है? तो इसको पढ़ने वाला हेतु कहलाता था। इसको पढ़ने वाला हेतु कहलाता था। अच्छा, अब आते हैं कि इसमें ऋग्वेद के जो मंडल है उनमें मंडलों में कौन से मंडल में क्या है? हम सारे मंडल तो नहीं पढ़ सकते, पर जो ज़रूरी है 10 में से कुछ हम जो ज़रूरी मंडल है उनको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला मंडल तीसरा, तीसरे मंडल में क्या है? तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन किया गया है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? गायत्री मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। ओके, ये किसने संकलित किया? ये क्या है? विश्वामित्र ने। अब एक बात इधर आ जाते हैं कि ये संकलनकर्ता कौन होते हैं? संकलनकर्ता वो, आप लोग क्या समझ रहे हैं? संकलनकर्ता वो जिसने लिखा है? नहीं। संकलनकर्ता वो होते हैं जिसने अलग-अलग स्थान से इसकी जो प्रतिलिपियाँ थी या वेद जो प्राप्त करके सारी जगहों से एक साथ लाके एक स्थान पे इकट्ठा करके उनको मतलब उनको संकलन किया है। एक साथ उनको लाके चैप्टर वाइज़ उनको लगाया है। तो उसको कहते हैं संकलन करता है। जैसे मैं आपको कुछ बुक्स दे दूँ, आपने कुछ बुक्स मुझसे ली, कुछ बुक्स अपने दोस्त से ली, कुछ बुक्स कहीं से ली, तो उनको सबको मिला के आपने एक नोट्स बनाए। तो उसे कहते हैं संकलन करना, मतलब सारी जगहों से लाके हमने एक संकलन किया है कि हमारे पास ये चीज़ अवेलेबल हो चुकी है। तो उसे कहते हैं संकलन। अब बात आते हैं थोड़ा मंडल के बारे में। जैसा कि आप तीसरे मंडल के बारे में जान चुके हैं। तीसरे मंडल में क्या है? गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। अब देखते हैं 7वें मंडल में। 7वें मंडल में क्या है? 10 राग युद्ध, मतलब 10 राजाओं के बीच का युद्ध था, जिसमें 10 राजा एक तरफ थे और एक तरफ थे सुदास, राजा सुदास। एक तरफ राजा सुदास और एक तरफ 10 राजा अलग। तो इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। एक तरफ 10 राजा, एक तरफ राजा अकेला।
तो ये था दसराग युद्ध, इसे कहा गया दसराग युद्ध। दसराग का मतलब 10 राजा, और एक तरफ ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था रावी नदी के किनारे पर, ये रावी नदी के तट पर हुआ था। ओके। अच्छा, 8वें मंडल में क्या है? 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाएं मिली हैं। 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं को रखा गया है, मतलब हाथ से लिखी हुई रचनाएं। 9वें मंडल में क्या है? 9वें मंडल में सोम देवता को बताया गया है कि सोम देवता के बारे में 9वें मंडल में बताया गया है। अब आते हैं थोड़ा जानते हैं 10वें मंडल में क्या है। तो अभी मैं इसको मिटाता हूँ, फिर उसके बाद इस पे लिखता हूँ 10वें मंडल के बारे में। कर दी। आइए अब जानते हैं अपने 10वें मंडल के बारे में, जिसके हम बता चुके हैं 10वें मंडल में क्या है। तो 10वें मंडल में चतुर्बाण्य व्यवस्था है। इसमें क्या है? चतुर्बाण्य व्यवस्था, इसमें क्या क्या चीजें, इसमें 4 चीजों के बारे में बताया गया। एक तो बताया गया ब्राह्मण के बारे में, क्षत्रिय के बारे में, वैश्य के बारे में, शूद्र के बारे में। अब इनका काम क्या क्या था? क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण, इनका काम क्या क्या था? तो अब जानते हैं। ब्राह्मण का काम क्या था? ब्राह्मण हर समय शिक्षा देगा, ब्राह्मण शिक्षा देगा और लेगा, ये सिर्फ ब्राह्मण का काम था। अब क्षत्रिय का काम क्या था? क्षत्रिय रक्षा करेगा, लोगों की, जो देश में लोग हैं, राज्य में लोग हैं, वो रक्षा करने का काम क्षत्रिय का था, किसी की भी रक्षा करना। तो रक्षा करने का काम क्षत्रिय को सौंप दिया गया। वैश्य का काम था, वैश्य का काम होता है व्यापार। वैश्य का मतलब क्या है? व्यापार। वैसे सब लोग गलत तरीके से यूज भी करते हैं, पर उसका गलत तरीका मतलब नहीं होता है। वैसे का मतलब होता है व्यापार करना। ओके। अब व्यापार किसी भी तरीके का हो सकता है, समझे? अब बोलते हैं शूद्र। शूद्र कौन सा? शूद्र होता है सेवा क्षेत्र, जिसमें लोग सेवा देते हैं अपने, जैसे कारीगर हो गए, या बढ़ाई हो गया, मजदूरी हो गए, कोई से भी व्यक्ति जो सेवा क्षेत्र में काम करते हैं, वो आएंगे शूद्र के अंदर। अब जानते थोड़ा ये कहाँ से लिए गए, ये किस में क्या किस चीज का बताया गया? ये ले गए कर्तव्य धर्म सूत्र से, ये यहाँ से लिए गए हैं। अब इसमें क्या है? इसमें किस व्यवस्था के आधार पर है? ये कर्म के आधार पर बांटे गए हैं। ये कर्म के आधार पर बांटे गए, जैसे आपके कर्म है वैसे वैसी चीजों को डिवाइड किए गए। देख सकते हो आप लोग, पहले का जो समाज था वो कितना अलग था, कि लोगों ने हर चीज को कर्म के आधार पर बांट रखा है। अगर कोई क्षत्रिय है तो वो क्षत्रिय वाले ही काम करेगा, अगर कोई जैसे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण वाले ही काम करेगा। ब्राह्मण का काम होता है क्या? कि शिक्षा देना और शिक्षा लेना। आप अब क्या होता है, अब तो सब मिक्स हो चुका है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी का पता ही नहीं चल रहा है। तो पहले की चीजें मुझे पहले की चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, जो इस समय की थी, क्योंकि इस समय में ज़्यादातर वो चीज़ें, लोगों की बातों का भी ध्यान रखा जाए, लोगों की चीज़ों का ख्याल रखा जाता है कि ये इसके लिए क्या चीज़ सही है, इसके लिए क्या चीज़ सही है। मैं मानता हूँ कि इसके लिए थोड़ी इसमें भी कमी है, पर अब से ज़्यादा कमी नहीं है मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका जो भी हो, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सही है ये सब चीज़ें। अब जानते हैं इसके आगे की चीज़ें। और अब हम जैसे पढ़ चुके ऋग्वेद के बारे में, अब हम पढ़ेंगे सामवेद के बारे में, उसके बाद अजुर्वेद, और इसके बाद अथर्ववेद। उसके बाद हम टॉपिक खत्म कर देंगे, फिर हम कुछ जो बचेगा वो हम आगे वाली वीडियो में करेंगे। मन करिए। हुँ, हो गया? अच्छा, अब आते हैं अपने 3 और वेद जो बचे हुए थे उनके बारे में जानते हैं। तो पहले जानते हैं सामवेद के बारे में। सामवेद में क्या है? सामवेद में संगीत का वेद। सामवेद को और क्या कहा जाता है? सामवेद को संगीत का वेद या स्वरों का वेद कहा जाता है। स्वरों का वेद कहा जाता है। इसको पढ़ने वाला कौन कहलाता है? इसको पढ़ने वाला उद्गाता। इसको पढ़ने वाला उद्गाता कहलाता है। इसमें कितनी ऋचाएँ हैं? इसमें 1549 ऋचाएँ हैं। अच्छा, ये हो गया सामवेद के बारे में। इसमें इसको पढ़ने वाला कौन कहलाता है? उद्गाता। और इसमें कितनी ऋचाएँ हैं? इसमें 1549 ऋचाएँ हैं। ओके। अब बात करते हैं कि यजुर्वेद का। यजुर्वेद में क्या चीज़ें हैं? यजुर्वेद में यज्ञ, कर्म, कांड। यज्ञ, कर्म, कांड, ये यज्ञ वगैरह जो भी चीज़ें हैं, ये सब सारी चीज़ें यजुर्वेद में आ जाती हैं। यहाँ ये किसमें लिखा है? ये दो में लिखा है। ये गद्य में भी और पद्य में भी है। ये दोनों में है, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। इसको पढ़ने वाला क्या कहलाता है? इसको पढ़ने वाला अवेद्यु, अवेद्युर कहलाता है। अब आते हैं अपने आखिरी और लास्ट ऋग्वेद पर। वो वेद कौन सा है? वो वेद है अर्थवेद, अथर्ववेद, सॉरी। अथर्ववेद सबसे नया वेद है। अथर्ववेद सबसे नया वेद है। इसमें क्या है? इसमें है जादू टोना, वशीकरण, स्त्री से छुटकारा वगैरह वगैरह चीजें, जो आप लोग देखते होंगे बसों में भी लिखा रहता है कि जादू टोना, स्त्री से छुटकारा। मजाक कर रहा हूँ, मैंने चीजें देखो। जादू टोना, वशीकरण, ये जो होता है ना, टीवी में आता है कि अपनी बीवी से छुटकारा है, प्रेम, खोए प्रेमिका पाए, खोया प्यार प्यार पाए, वगैरह वगैरह चीजें होती है ना, वो सब चीजें।
इसमें और क्या है, चलो ये चीज़ें पढ़ो मेन। जादू, टोना और वशीकरण, ये सब चीज़ें हैं, जैसे जादू टोना की जितनी भी चीज़ें हैं, जादू वगैरह की, जो काला जादू वगैरह होता है, वो सब इसके अंदर आता है। इसमें और क्या है, इसमें कन्या जन्म की निंदा की गई, मतलब कन्या जन्म को बुरा माना गया है, अच्छा नहीं माना गया है कन्या जन्म को। पर अब तो पहले की बात है, पर अब तो बहुत सही है पहले से। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मुझे इसमें कुछ चीज़ अच्छी भी लगती है, कुछ चीज़ मुझे खराब भी लगी, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पे कन्या जन्म का निंदा कर दी, मतलब कन्या जन्म को बढ़ावा नहीं देते ये लोग, तो ये मुझे गलत लगा। तो यहाँ पे ये हम अपने कितने 4 वेद के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमारी ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। हम ऋग्वेदिक या बोल सकते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में हम सब कुछ जान चुके, जो कि हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सही था और ज़रूरी था। तो अब हम जितना जाने हैं उसको आप लोग एक बार जाके रिवाइज़ करिए। अब ये वाला टॉपिक हमारा ऋग्वेदिक खत्म हो चुका है। अब हम जाएँगे बौद्ध धर्म के आगे। अब हम जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। अब आप लोग एक-एक कवर करिएगा कि मेरे पढ़ाने से पहले आपके पास अगर कोई बुक या कोई नोट्स वगैरह अवेलेबल हैं हिस्ट्री के, तो आप लोग वहाँ से ही पढ़ के आइएगा। तो आप लोगों को क्या रहता है ना, जब पहले से पढ़ के आते हो तो चीज़ें जल्दी रिपीट होती हैं, याद होती हैं बार-बार कि जैसे हम पढ़ाएँगे। मैंने बोला बौद्ध जी का जन्म कब हुआ था, तो आपको रिपीट हो जाएगी चीज़, हाँ यार इस समय हुआ था। तो ज़्यादातर चीज़ें याद रहती हैं जल्दी से। अब हम करते हैं इस वीडियो को यहीं से खत्म। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, नहीं लगेगी तो फिर छोड़ देंगे, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। जय हिंद, जय भारत।